दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ममता बनर्जी दूरदर्शन का जो कलर है वो नारंगी हो गया है और नारंगी कलर से इनको इतराज़ है। देखिए मैं क्लियर कर दूं, जो भगवा कलर है वो दूसरा है, नारंगी कलर दूसरा है। दूसरी बात आपको बता दें कि नारंगी कलर जो है वो यहीं का नहीं, जाने कितनी देशों का पहचान है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश का भी जो कलर है वो नारंगी है। कहीं कहीं सूर्य दिखाते हैं बांग्लादेश के सिंबल में, वो भी नारंगी रंग का। तमाम देशों का नारंगी उसका है। तमाम मुस्लिम कंट्री अपने उसमें नारंगी कलर का यूज़ करते हैं, मगर ममता बनर्जी को इतराज़ है, नारंगी को वो गेरुआ से जोड़ रहे हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि दूरदर्शन का जो ये कलर हुआ है ये अभी से चेंज नहीं हुआ। ये चेंज कांग्रेस की गवर्नमेंट में बाकायदे प्रपोजल हुआ था। आपको मैं बता दूं 1982 में बाकायदे इस पर प्रपोजल हुआ, पास हुआ और उस पर ये तय हुआ। और बाकायदे आप समझ लीजिए इंदिरा गांधी ने इसके लिए बहुत वो किया था। इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस सांसदों ने ये तय किया था कि नीला कलर नहीं, ये नारंगी कलर होगा। इसके बाद आपको बताना है कि एक सूचना प्रसारण मंत्री आया था जिसका नाम था प्रियंजय दास मुंशी, जो बड़ा विवादास्पद मंत्री था, सूचना प्रसारण मंत्री। वो मीडिया पे बड़ा एक्शन लेना चाहता था, बंगाल का था और ममता बनर्जी का सबसे खास था और उसकी वाइफ से ममता बनर्जी की बहुत पटती है। वो प्रियंजय दास मुंशी नामक व्यक्ति जो था वो सबसे बड़ा नारंगी रंग का फेवर में था। उसकी वाइफ है दीपा दास मुंशी। और इस समय जिन कांग्रेस सांसदों ने मांग की थी वो आज टीएमसी में है और ये उसी का विरोध कर रहे हैं। दूसरी आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है, उस नारंगी कलर की जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मांग की थी, वो मांग की थी मालदा के सांसद गनी खान चौधरी ने। इससे भी आपको ताजुब की बात बता दें, उस समय कांग्रेस के नेता उन लोगों ने कहा था, इवन प्रणब मुखर्जी जी ने भी कहा था। दूसरी आपको बता दें कि वहाँ के तमाम लीडर जो आज टीएमसी में हैं, एक तो प्रियंजय दास मुंशी जो सूचना प्रसारण मंत्री थे, इसके पहले उनकी मांग थी ये। दूसरी आपको बता रहे हैं वहीं के सिद्धार्थ शंकर राय जो बंगाल के थे, उनकी मांग थी, जिनका आशीर्वाद इनको था। प्रणब मुखर्जी जी का भी आशीर्वाद था नारंगी रंग के लिए। सबसे पहले मांग वहाँ से ही की गई है, बंगाल से। दूसरी आपको बता रहे हैं, जो बंगाल का जो फेवरेट कलर है वो माना गया है नारंगी, गेरुआ और लाल। ये तीन कलर है। लाल भी गेरुआ मिक्स है। जो आपने देखा होगा पूरे देश में लाल कलर कम्युनिस्ट का है पूरे दुनिया में, मगर जो बंगाल में जिस कलर को यूज होता वो हल्का नारंगी है। दूसरे आपको बता रहे हैं, सिख धर्म में जो निशान होता है, सिख धर्म में भी भगवा कलर है। मोस्टली जो उनके यहाँ जो ध्वज होता है वो उसका है भगवा कलर का, मगर इनको भगवा कलर से एलर्जी है और इन्होंने बहुत कुछ उसमें कह दिया। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि डीडी न्यूज़ के लोगों को बदले गए हैं जो, वो रंग पर मुझे बहुत ज़बरदस्त इतराज़ है। चुनाव आयोग इसमें तुरंत एक्शन ले और तुरंत रोक लगा दे। कल तक की पोजीशन ये थी कि ममता बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज इनको ये रंग जो है आतंकवादी दिख रहा। ये रंग उनको सिर्फ इसके कारण कि वो वोट लेने चाहे नहीं हैं और वो भगवा कलर कह के, इसको हिंदुओं का कलर कह करके उनको मुस्लिम वोट थोक के पाव चाहिए। अगर ये रंग हरा होता, तमाम लोगों का ये भी कहना, तो ममता बनर्जी इतराज़ न करती, हरे रंग का इतराज़ नहीं करती। मगर चूंकि नारंगी रंग है, भगवा भी नहीं, मगर इनको इतराज़ है। और इन्हीं की पार्टी के तमाम सांसदों, नेताओं ने, जो पूर्व नेता रहे हैं, उनकी ये मांग थी। अब आपको बता दें कि सबसे जो इसमें दुखद बात है कि इस कलर को एक धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है।
जबकि ऐसा नहीं कि ये हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म वाले भी इस रंग को मानते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, इस्लाम में भी कई मज़ारों में आपको बता रहे हैं, जैसे मकनपुर की व तमाम जगह की, बारिश साहब की तमाम जगह आपको बता रहे हैं पीला कलर यूज होता है, कुछ जगह नारंगी रंग का यूज होता है। तो ऐसा है कि रंग को मजहब से बांटना ये समझ के बाहर है। ये एक मतलब बड़ी दुखद बात है। और इन्हें सिर्फ एक खास धर्म से इनको वो है कि ये करके ममता बनर्जी अपना जो अल्पसंख्यक वोट है उसको ये पक्का करना चाहती है। अब आपको उससे भी ज़्यादा बता दें कि ममता बनर्जी बंगाल को सिर्फ जो है वो बांग्लादेशियों, रोहिंग्या और ख़ास तौर से जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं जो वहाँ से आ गए हैं, और रोहिंग्या जो मतलब आतंकवादी भी हैं जिसमें मोस्टली, और वहाँ की ज़मीनों पे कब्जा के उनके इशारों पे चल रहे हैं, चूँकि उनको सबसे ज़्यादा एलर्जी जो है वो भगवा कलर से। डीडी न्यूज़ ने जो रंग बदला है इसमें विपक्ष पूरा कटाक्ष कर रहा। प्रसार भारती ने कहा है कि लुक अपग्रेड किया गया है, ये लुक जो है अपग्रेड किया गया है। दूसरी बात है, इससे ना बीजेपी से कोई मतलब है, ना ही मोदी अभी 2014 में आए हैं। 2082 में बाकायदे पास हो गया था, उसी समय चेंज होने जा रहा था। मनमोहन के कार्यकाल में भी बयान प्रेमदास मुंशी वगैरह सब वो करने थे, तभी पता चला इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था और ये दूसरे उसमें लग गए। इसके अलावा आपको बता रहे सबसे बड़ी बात है कि 1984 के बाद राजीव गांधी ये करने जा रहे थे और बिल्कुल सब ये फाइनल हो गया था। तभी तक क्या हुआ कि राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मामला आ गया। तो राजीव गांधी का जो बोफोर्स कमीशन पे जब इनका नाम आ गया, बाकायदे प्रूफ आ गए, तो राजीव गांधी उसमें परेशान हो गए कि बोफोर्स कमीशन से हम कैसे अपने को, और चूंकि उसमें प्रूफ मिलते गए तो उन्होंने ये दूरदर्शन वाले मामले को छोड़ के वो अपने बचाव मुद्रा पे आ गए। उसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बाहर कर दिए गए बोफोर्स दलाली के उस पर। अब आपको बता रहे हैं कि ये जो कलर था इसकी जब मांग चली है हुआ है तो कांग्रेस का नुकसान हुआ है। ये भी कांग्रेस में रही है कि इसका जब भी ये दूरदर्शन के कलर का भया तो पता चला प्रस्ताव सब हो गया, उसके बाद इनका दूसरा दूरदर्शन के जो बदले रंग पे सियासत इतनी ज़्यादा गर्मा गई कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के अलावा ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये भगवाकरण किया जा रहा है। उनके कई लीडर इसी बात में पूछ रहे हैं और ये मैं रंग बदलने से मैं बहुत ही अवाक हूँ और ये बिल्कुल अवैध है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह बदलाव तो एक तरह की घर वापसी है। सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन द्वारा अपनी डीडी न्यूज़ चैनल के लोगों का रंग से नारंगी कलर पे सियासत इतनी ज़्यादा गरमाई हुई है कि ये गैर कानूनी कह रही है, विधि सम्मत नहीं, जबकि विधि सम्मत। और ये सदन में थी उस समय, जिस समय इसके नारंगी रंग की बात हुई, ताजुब की बात ये थी। ये एक सबसे बड़ी बात आ रही है कि ममता बनर्जी के समय ये सब प्रपोजल पास हुआ, ममता बनर्जी के सामने इनके जो इस समय मौजूदा पार्टी में इन लोगों ने समर्थन किया, उसके बावजूद भी कह रहे हैं गैर कानूनी है, जबकि भाजपा से कोई लेना देना इससे नहीं है, ये पहले ही प्रपोजल पास हो चुका था। अब समस्या ये है कि वहीं पे आपको बताना है कि इन भाजपा का ये कहना है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये ऐसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसमें काफ़ी कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इसका विरोध करूंगी और इस पे तुरंत ही एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लूँगी, ये उनका कहना है। अब आपको बता रहे हैं अमित मालवीय ने भी कहा है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ये भगवा लोगों के टेस्ट 1982 में किया गया था। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि भारत में रंगीन टीवी 1982 में आया था, उसी वर्ष दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बन गया।
उन्होंने कहा, अमित मालवीय ने कहा कि दूरदर्शन के भगवा रंग का परीक्षण 1982 में ही कर दिया गया था, इसलिए चौंकिए मत और पता लगाइए कि इसे नीले रंग में आखिर बदला किसने। यह राष्ट्रीय प्रसारक के लिए घर वापसी के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा के IT सेल के मालवीय ने भी कहा कि ये सब बकवास हो रही है, लोग पहले पुराना इतिहास देखें। अब ये देखिए, कांग्रेस के मंत्रियों ने, कांग्रेस के उन्होंने, ममता बनर्जी ने, ममता बनर्जी के साथियों ने वही लाए थे, इतनी जल्दी भूल गए। कुछ इन लोगों को भगवा रंग से ऐसा वो है, जबकि भगवा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का जो रंग है वो दूसरा है और इनका रंग दूसरा है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने इस तरह की बात कह के सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा किया है। अगर इन्होंने भगवा का विरोध किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो TMC का होने जा रहा है। चूँकि बंगाल के लोग उगते हुए सूरज, नारंगी कलर, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बंगाल में नारंगी कलर की, आप सुनिए, मतुआ समाज नारंगी कलर ही पहनता, वहाँ के संत साधु नारंगी कलर ही पहनते। वहाँ किसी भी मंदिर में अगर पुताई होती तो नारंगी कलर से होती है और उस नारंगी कलर को बहुत अच्छा, इवन बंगाल में भी नारंगी कलर, वहाँ ताँत की साड़ी, सबसे अच्छी साड़ी नारंगी रंग की साड़ी पहनी जाती। महिलाएं मोस्टली नारंगी रंग को यूज़ करती। इसीलिए कहा गया है कि नारंगी रंग उनका, वहाँ पे जो मांग सिंदूर जो है या लाल साड़ी, वहाँ की महिलाएं जो हैं अगर किसी को गिफ्ट देती तो लाल रंग की चूड़ियाँ देती, लाल सिंदूर देती, उसमें जो सिंदूरदानी होती लाल होता, वहाँ प्रसाद में कलावा वगैरह, वहाँ नारियल पे भी लाल वो चढ़ाया जाता। तो नारंगी रंग वहाँ का बहुत फेवरेट कलर है। और अगर इन्होंने विरोध किया तो पूरे देश में हम आपको बताना है ममता बनर्जी का, और जितना इसका विरोध होगा उतना ही भाजपा को ये अप्रोच रूप से फ़ायदा दे रहे हैं। चूँकि बौद्ध धर्म, सिख धर्म, तमाम लोग इस भगवा कलर को, इनका वो है, बौद्ध जितने भी हैं सब भगवा ही पहनते हैं। भगवा उनके यहाँ की निशानी, ऐसा नहीं कि हिंदू का है, सिख का भी है। और तमाम मजहबों में आप समझ लीजिए, तमाम ग्रुपों में, तमाम पार्टियों में भगवा कलर का और नारंगी कलर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। दूसरी एक बता दें, महिलाओं की जो सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको क्लियर कर दें, महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो नारंगी कलर पसंद है, वो नारंगी कलर पसंद है। इसीलिए अधिकतर फिल्मों में, अधिकतर उसमें नारंगी रंग के पर्दे, नारंगी रंग की साड़ियाँ, महिलाओं का जो सबसे अधिक पसंदीदा माना जाता है वो नारंगी कलर है। अगर इन्होंने विरोध किया तो ये राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी बहुत बड़ा लॉस करेंगे और बीजेपी को अपने आप, ये बीजेपी के प्रति सहानुभूत कर नहीं। चूँकि नारंगी कलर जो है ये भारत का एक अंदरूनी यहाँ से निकला हुआ कलर है। जैसे हरा कलर मुस्लिम कंट्रियों में है, कहीं का नीला है, कहीं का पीला है, ऐसे नारंगी कलर भारत की कुदरत की देन है। यहाँ पे सुबह प्रातः देखा जाता है जो नारंगी कलर। इसलिए आपको बतलाना है कि ममता बनर्जी शायद विरोध के ये इनके लिए, चूँकि हार नहीं है तो इनकी बुद्धि भी इस समय वो हो रही है और नारंगी कलर ही इनको मात कर जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।